चलिए भाई स्टार्ट करें। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, क्लासेस आपके लिए कंटिन्यूस चल रही हैं और ये जो क्लास है वो आपकी गद्यांश से रिलेटेड है। सीटेट के अंतर्गत जो गद्यांश पूछा गया था उस गद्यांश का आपको आज का सॉल्यूशन कराएंगे। हालांकि आज का जो गद्यांश है वो बहुत ज़्यादा सरल है, आसान है। अ, ऐसा गद्यांश कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सीटेट ने पूछा है तो हम आपके लिए लेकर आए। क्लियर। तो जितने भी गद्यांश हैं उनको धीरे धीरे करके सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको पता चल सके कि किस प्रकार के गद्यांश पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज पहली क्लास देखते हैं गद्यांश आज का कैसा है। और सीटेट के गद्यांश को सरल करने का एक आसान सा तरीका होता है। जो भी गद्यांश में लिखा हुआ है आप उसे 100% ट्रू मानेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। और जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आप लोग लगाइएगा। तो आज का अपना पहला गद्यांश है। निर्देश लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चलिए भाई, बात 20वीं सदी की है तो आपसे पूछ सकता है कब की बात है। 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। तो कहां पर चल रही थी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ चल रही थी? दक्षिण भारत के एक विद्यालय में चल रही थी और गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग की विधि समझा रहे थे। तो किसकी विधि समझा रहे थे? भाग की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए, क्या किया जाए? विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। आगे वह बोले, टीचर फिर आगे क्या कहता है, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। किसी भी संख्या को यदि उसी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल से एक आएगा। देखिए भाई, 4 आम थे, 4 लोगों में बांटे, एक एक आम सबको। 10 आम थे, 10 लोगों में बांटे, एक एक आम को, चाहे कितने भी आम हो। तो टीचर ने एक कॉन्सेप्ट बना दिया और कॉन्सेप्ट बना दिया कि अगर सेम संख्या को सेम संख्या से, सेम नंबर को सेम नंबर से अगर डिवाइड किया जाएगा तो आंसर एक आएगा भागफल के रूप में। लेकिन होता क्या है, कक्षा में एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती, ये जो सूत्र बना, इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। क्या आ गई गलती? समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय, अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए, यानी कि 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए, क्लियर है, तो क्या प्रत्येक को एक आम मिलेगा? अब बात फंस गई। एक बात बताओ, 0 आम है, 0 लोगों में बांटे जाए तो सबको एक आम मिलेगा, इस इनके सिद्धांत के अनुसार, टीचर के सिद्धांत के अनुसार। अब टीचर फंस गया, भाई एक भी आम है ही नहीं, 0 का मतलब एक भी नहीं है और हम 0 लोगों में बांट रहे हैं तो इसका मतलब एक मिलना चाहिए। तो बात हो गई गड़बड़। इस अवधारणा का प्रश्न सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। अध्यापक क्या हुए? कुछ विचलित से हुए। वे डांटकर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। क्या बोले वो? 0 का कोई मान नहीं होता। पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय, 0 का मान होता है। अगर 2 के दाईं ओर हम एक 0 रख दें तो वो 20 हो जाएगा, इसी में एक और 0 बढ़ा दे तो वो 200 हो जाता है। यह विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। अभी तक आपने इतना ही इस पैसेज को पढ़ा है और आगे अगर इसके क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो आप लोग बताइएगा कि यह गणितज्ञ कौन था। कमेंट बॉक्स में देखते हैं आप में से कितने पहचान गए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते होंगे, फेसबुक पे देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, तो ये आपने जरूर देखा होगा वहां पर, ये जो जितना भी इसमें लिखा हुआ है। क्लियर। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं और यहीं से आपके प्रश्न होंगे। जो मैंने हाईलाइट किए थे वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी पूरी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आसान सा है, लगाइए क्या होगा। अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? जोड़ की प्रक्रिया, ना जीना। घाटा की प्रक्रिया, ना जीना। गुणा की प्रक्रिया, ना जीना। किसकी प्रक्रिया समझा रहे थे? भाग की प्रक्रिया समझा रहे थे, क्योंकि बात चल रही थी बांटने की, बात चल रही थी बांटने की। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है और गद्यांश भी ये सरल है। देखते हैं कौन कौन आप 10 आउट ऑफ 10 करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? तो दक्षिण भारत का प्रसंग है, उत्तर भारत की नहीं की। उत्तर
पूर्वी भारत नहीं, पश्चिमी भारत नहीं। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सरल था, यहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। क्या किया जाए? विभाजित किया जाए। इसको मैंने हाईलाइट किया था कि नहीं किया था? तो यहाँ पर विभाजित ही दे रखा है, वर्गीकृत नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, वर्णित नहीं होगा। तो गद्यांश में भी कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ विभाजित ही लिखा था। तो आपको अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है मेरे भाई? छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की प्रतिक्रिया क्या हुई थी? तो वो कुछ विचलित से हो गए थे। प्रसन्न हुए, नाचीना, निराश हुए नहीं, कुछ क्रोधित हुए नहीं, अध्यापक कुछ विचलित से हुए। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया? तो शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ये नहीं दिया। शून्य का कोई मान नहीं होता, ये अध्यापक ने कहा था, शून्य का कोई मान नहीं होता। शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है, ये कहीं नहीं लिखा है। शून्य की गिनती कहीं नहीं लिखी है, तो आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? शून्य का शून्य कोई मान नहीं होता, ये टीचर ने बोला था। फिर उसके बाद गणितज्ञ यानी कि आर्यभट्ट साहब कहते हैं। चलिए मैंने नाम भी बता दिया। कितने लोगों ने सही लिखा था बताइए कमेंट बॉक्स में। छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि छात्र को प्रश्न की आदत थी। ना जीना, ऐसा कहीं आदत के वगैरह के बारे में कहीं गद्यांश में लिखा है? नहीं। छात्र को अध्यापक की बात समझ नहीं आ रही थी, ये भी कहीं नहीं लिखा है। अध्यापक ने छात्र को प्रश्न के लिए प्रोत्साहित किया? नहीं किया। छात्र को अध्यापक के लिए बताए सूत्र में गलती नजर आई थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आसान सवाल है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ और इसके सामने हम लिख सकते हैं व्यक्ति। सर्वश्रेष्ठ छात्र लिख सकते हैं। चलिए, छात्र। विद्यार्थी और छात्र लिख सकते नहीं, मेधावी छात्र और असाधारण छात्र लिख सकते हैं कि नहीं? क्या विद्यार्थी के आगे लिख सकते हैं? तो ये तो हो गई आपकी संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा से पहले विशेषण, तो ये विशेषण बनेगा, ये विशेषण बनेगा, ये विशेषण बनेगा। ये विद्यार्थी जो है वो आपका क्या बन जाएगा? संज्ञा बन जाएगा। इस वजह से ये अलग हो गया। बहुत से अपना दिमाग लगा रहे थे कि सर ऐसे हो जाए, ये अलग हो जाए, वो अलग जाए। दिमाग ही नहीं लगाना। आप यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पहचानिए, क्रिया विशेषण को पहचानिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धन आलय। विद्या धन आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो विद्या गलत है, विद्या अलय गलत है, विद्या गलत है, अलय भी गलत है। तो दिमाग ही नहीं लगाना, फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो बाकी आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत सरल है, बहुत आसान है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन था, कोई और तो नहीं है भाई? अरे एक और क्वेश्चन है। वाह भाई वाह वाह, एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन बचे हैं अभी, 2 क्वेश्चन और हैं। आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते छोड़ते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट इसका नाम लिखेगा, आंसर देगा, उसका नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोर्ड पर ही लिखेंगे, ऐसे छात्रों का जरूर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए था, बाकी 9 ही क्वेश्चन थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन वगैरह जिससे आपको मिलते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ जी, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो आपका पेपर है वो कब है? सीटेट का 20 अगस्त को आपका पेपर है, और पेपर जल्दी ही आने वाला है। तो आप पेपर्स पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, आप इतना ध्यान उन पर ना देकर जो मैं आपको पेपर करा रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा। ये आपके मॉक टेस्ट से कोई कम नहीं है,
क्लियर है। तो इन पेपर्स को आप बेनिफिट लोगे, जो सीडीपी की क्लास चल रही है उनका बेनिफिट लोगे तो 100% आपको अपनी परीक्षा में यहाँ पर फायदा मिलेगा। क्लियर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।